ये मेरी सुबह की वीडियो जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा हाईली स्ट्रेस महसूस किया था। तो मैंने लक्स बॉडी वॉश से मैंने बाथ लिया था और मैंने कैंडिड पाउडर लगाया था। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, सब सो चुके हैं, मैं बैठ के वॉइस स्क्रिप्ट कर रही हूँ। आँखों के नीचे डार्क सर्कल थे, आँखें जल रही थी, नींद पूरी नहीं हुई थी। सुबह जब दूध लेने गई थी तो इतनी बुरी हालत में जाती हूँ कि कहीं मैं दूध पकड़ते-पकड़ते दूध ना गिरा दूँ, क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही होती है। गुस्सा इतना आ रहा होता है मुझे, फिर हार्ट बीट जो बढ़ रही होती है, फिर अगला टास्क भी रेडी होता है कि यार नहाना भी है, फ्रेश भी होने जाना है, ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना है, झाड़ू भी लगानी है, किचन को क्लीन भी करना है, चाय भी बनानी है, पानी भी भरना है, यूटेंसिल्स भी क्लीन करने हैं, मामू को प्रेज़ेंटेशन भी देनी है, पराठा भी बनाना है, किचन से लेके फ्रिज तक जाना भी है, आना भी है। ठीक है, फिर ओवरथिंकिंग भी आएगी, कंट्रोल भी करनी है, म्यूज़िक आएँगे उसको रोकना भी है। तो मम्मा से कैसे बात हुई थी वो भी सब दिमाग में चल रहा होता है। यहाँ पे मेरे मामू पानी लेके आ जाते हैं। देखो, पानी ले आना आसान नहीं है, ठीक है? अगर एज़ अ आर्टिस्ट, एज़ अ वॉइस यू नो आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कितनी भारी केन है, इसका आप अगर वेट लोगे तो एक आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है जो साइकिल पे हर रोज़ जा रहा है। ऊपर से उसकी हेल्थ की कंडीशन इतनी बुरी है, उसको साँस की प्रॉब्लम है, उसको साँस चढ़ता है, उसको खाँसी आती है, उसको प्रॉब्लम होती है, उसको गर्मी लगती है। वो बाइक पे जाता था, वो साइकिल पे आ गया। वहाँ पे लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, वहाँ पे वेट करना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रगल है, एक इंसान जो करता है वो वही जानता है। यहाँ पे बेसिकली आज मंदिर में मुझे दूध मिला था, थोड़े फ्रूट्स मैं ले आई थी। पंडित जी से जो बातें हुई थी वो अभी तक दिमाग में चल रही हैं, और मैं 11:30 घर पे आ गई थी। एंड आके मुझे बहुत तेज़ ज़्यादा भूख लग रही थी। पूजा मैंने कर दी थी, बहुत तेज़ धूप थी बाहर। हार्ट बीट मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी क्योंकि मम्मा से जो आर्ग्यूमेंट हुई थी वो अभी तक दिमाग में चल रही है। इतनी भी बड़ी आर्ग्यूमेंट नहीं हुई है, मतलब जो ऐसी चीज़ होती है जो मैंने कभी सोची नहीं होती है, जब मैं देख लेती हूँ। तो अब यहाँ पे आंटी पानी को अच्छे से क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली आंटी हैं बहुत अच्छे हैं, बट जब सफाई की बात आती है, पानी इधर कर देते हैं, उधर कर देते हैं। हर सोसाइटी में ऐसा कोई ना कोई होता है। मुझे भी गुस्सा आता है जब कोई इधर कर देता है। देखो, सबकी मेंटालिटी एक ही जैसी होती है, और काफ़ी ज़्यादा मेरा टास्क होता है बेसिकली। यहाँ पे जो आप देख सकते हो, अभिजीत मेहता जी हैं और ये सोनम सर हैं, इनकी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ बात होगी, अब देखते हैं आगे क्या होगा। क्यों मैं ये मेरे किसी फ्रेंड ने वीडियो डाली थी, ये चीज़ मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है, या ये स्टूडेंट हैं या एनजीओ चलाते हैं, कि कई बार तो मैं यही सोचती हूँ कि बेसिकली अब नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए। सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा सुझाव के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा, कैबिनेट के साथ मीटिंग होगी, देखते हैं क्या होता है। अब आप इस पेशेंट को, इस इंसान को ध्यान से सुनिए। दिया और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, वो ये कह रहे हैं कि जो मंत्री आए थे उन्होंने बोला है कि हम बात करेंगे, हम बिल पास कर देंगे। मोदी जी ने बोल तो दिया सबके सामने, ऑल इंडिया में, टीवी पे, टेलीविज़न, मीडिया के सामने। तो ये देखना और करना ज़रूरी है। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, प्रोटेस्ट करना, भूखे रहना, मतलब जब जिसको जो भी प्रॉब्लम होती है वो सबके सामने होती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आर्टिस्ट क्या करता है, सारी चीज़ें अवेयर करने के लिए टीवी पे दिखाता है। हर चीज़ पे सीरियल बने हुए हैं। अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है या आपको लस्ट होती है, उस पे भी डॉक्टर बात करते हैं। आज के टाइम में सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। तो प्रोटेस्ट के अंदर आप दिखावा नहीं कर सकते हो। ये इंसान, ये जो महान आदमी है, ये जो भगवान के रूप है, इन्होंने 17 दिन तक कुछ नहीं खाया है। यहाँ पे मैं एक-एक दिन सोच के खाना ये खाती हूँ कि आज मामू ने लंच नहीं खाया, आज मेरे बड़े मामू ने वहाँ पे इतनी गर्मी में क्या किया, मेरी सिस्टर जो है वो हेल्थ से लड़ रही है। आज ये इंसान खुद इस हालत तक पहुँच गया है कि उसने अपने हक़ की लड़ाई लड़ी। ये जो लाइनें हैं, हक़ की लड़ाई लड़ी, ये मेरे मामू ने मुझे बताई है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि सब लोग नॉर्मल जी रहे थे, कि केवल एक ही इंसान आगे क्यों आया?
केवल एक ही इंसान आगे क्यों आया? जैसे मैं मंदिर में जाती हूँ, मैं ही सेवा क्यों करती हूँ, बाकी क्यों नहीं करते हैं? तो मैं यही चीज़ सोचने पे मजबूर हो गई, किसी और की हिम्मत नहीं थी कि 17 दिन तक भूखा रहे। कुछ स्टूडेंट भी थे, मुझे नहीं पता, उनका नाम नहीं आया, पर वो भी भूखे रहे थे। उन्होंने कोशिश की थी उतने दिन तक भूखे रहने की, पर वो नहीं रह पाए। जो इस इंसान ने किया, और यही जानता है, इनका 11 केजी वेट कम हो गया है, इनके अंदर की जो प्रॉब्लम है यही जानते हैं वो कैसे तड़प रहे हैं। यहाँ पे हम 2 दिन, 1 दिन खाना नहीं खा सकते, 1 दिन का फास्ट नहीं हम रख सकते, हमें हम पागल हो जाते हैं। सोच के देखो, 11 दिन तक फास्ट रखना। तो मैं भगवान से बात कर रही थी कि ये जो बेगर होते हैं वो सड़क पे ऐसे बिना खाए मर जाते हैं। जो कई लोग डिप्रेशन में पागल हो जाते हैं, उनको अगर एनजीओ वाले देख लें तो ठीक है, नहीं तो वो भी ऐसे मर जाते हैं, हॉस्पिटल तो कोई आएगा नहीं बचाने के लिए। तो मैं यही सोच रही थी, एजुकेशन सिस्टम को चलो बुरा कह रहे हैं, पर उन्होंने अपनी लड़ाई हक के लिए लड़ी है। कि कैसे नीट का एक एक बच्चा जो तैयारी करता है और वो चीज़ हर रोज़ लाइव होती है, वो मेंटल, वो डिप्रेशन, वो चीज़ आके डॉक्टर आपको बताएगा। जो यूजीसी नेट का बच्चा, मेरे जैसा बच्चा फेस कर रहा है, या आर्ट्स का एमए का स्टूडेंट, या कोई भी फेस कर रहा है। अभी फार्मेसी का पेपर लीक हुआ जो मेडिकल से रिलेटेड है, तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि अब फिर वो चीज़ करो, प्रोटेस्ट करो। देखो, दिल्ली वालों ने अपने लिए किया, पंजाब वाले अपने लिए करेंगे, ये चीज़ ज़रूरी होती है। पर सब लोग ये कह रहे हैं कि जैसे पंजाब वाले दिल्ली पहुँचे थे, तो दिल्ली वालों का भी फ़र्ज़ बनता है। अब क्या आवाज़ उठाई जाती है? तो ये चीज़ें हैं। ये बेसिकली मेरी सिस्टर का टॉप है, जो उसका फ़ेवरेट टॉप है, बचपन में पहनती थी, यहाँ पे वो बोल चुकी है। एंड उसके बाद बेसिकली यहाँ पे पौने 2 हो चुके हैं। एंड मैं एक बात बताती हूँ, मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज की, सोफ़े का कवर चेंज किया, और कपड़े मैं धो रही थी। मेरे मामू किचन में खड़े होके इस टाइम पे सब्ज़ी बना रहे थे। तो मैं सोच रही थी शूट कर लूँ, पर नहीं हो पाया। दिमाग में इतने सारे व्लॉग्स चल रहे थे, पर मैं कोशिश करके रख के इसीलिए गई थी कि मेरा फ़ोन काम कर देगा। पर मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, ध्यान से सुनिएगा। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मैंने कोई ऐसी वीडियो देखी थी जिसमें एक छोटा-सा बच्चा होता है, वो आई थिंक किसी आईएएस ऑफ़िसर या अथॉरिटेटिव पर्सन के पास जाता है। उसकी बोलने का जो तरीका है, वो बिहार से बिलॉन्ग करता है, छोटा-सा बच्चा होता है। वो बात करता है कि उसकी मम्मी कैसे-कैसे काम करने जाती है, 50 रुपए की सब्ज़ी लेके आती है, तो वो हँसने लग जाते हैं। वो हँसते इसीलिए कि इसकी इसकी उम्र इतनी छोटी है, बातें बड़ी-बड़ी कर रहे हैं। उसकी आवाज़ में वो दर्द था, जैसे लगता था उसके पापा बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा था उसकी मम्मी बोल रही है। उसका वो सिस्टम मज़ाक नहीं उड़ा रहा था, पर एक पॉइंट पे मुझे लग रहा था उसका मज़ाक बन रहा है। तो उसको ऑफ़िसर कहते, बेटा कम बोलते होते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते होते। तो वो सब बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था कि आप अब मेरे से कमीशन लोगे। जैसे-जैसे बच्चे देखते हैं, सीखते हैं। अब मेरे घर में मेरी फैमिली मेंबर कैसे बात कर रहे हैं, तो फिर मैं भी सीखूँगी ना। यहाँ पे मैं आती हूँ तो मैं चावल के बारे में डिस्कस करती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी वीडियो मेरे दिमाग में ये चल रही होती है कि मैंने बात करनी है, यहाँ पे भी मेरे मामू प्याज डाल देते हैं, और आज गलती से क्या हुआ, उनसे ज़्यादा मिर्चा डल चुकी है। अभी राइट नाउ मुझे ये फ़ील हो रहा है मेरे से वीडियो बन नहीं रही है, पर मैं बनाने की केवल कोशिश कर रही हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही हैं कि जैसे आखिरी दिन होता है, मुझे हर रोज़ यही लगता है, कि हर रोज़ मेरा आखिरी दिन है। मेरे जो +1 और +2 का स्कूल है, एकदम से कई बार उनकी यादें आने लग जाती हैं। मेरे कॉलेज के कोई टीचर्स हैं, मुझे उनकी यादें आने लग जाती हैं।